मैंने कल भी बोला एक्सीन को यहाँ सारे सुपरवाइजरी जो वर्क है उनको देखना चाहिए, ना कि क्वार्टर गार्ड बन करके चार दीवारी के अंदर बैठ करके सिर्फ उन कागजों का दर्शन करने हैं, सिर्फ उन तस्वीरों को देखना है जो बिल्कुल ना है। लोगों के हाथों से इसकी बर्बादी हमको देखने को मिल रही है। अगर यहाँ के लोग इस यात्रा को चलाने में अपना योगदान नहीं देंगे, इनकी एक ही दिन में ढोल बज जाएगी। इनके पास एक सफायर गेस्ट हाउस के सिवाय वो और कोई उपाय नहीं है। और यहाँ एक टेंट सिटी के नाम पर एक डंगे लगा दिए हैं और उस टेंट सिटी का कहीं नाम और निशान तक नहीं है। जहाँ पानी नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, वहाँ तक ये रोड बनना था, ये रोड अभी तक बना नहीं है, तो आप उस टेंट सिटी को करोगे क्या? दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ एक शेर के साथ, जिसमें ये कहा गया है कि उफ तक नहीं करते ज़िल्ले इलाही के ख़िलाफ़, आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। ये शेर मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ पाडर के लीडरान साहिबानों को, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को, कि ना जाने किन दरबारों में दरबारी बनने की आदत लगी है उन्हें, कि सामने सामने इतने टेक्निकल ब्लंडर आज की डेट में पाडर के अंदर हो रहे हैं, लेकिन उफ तक नहीं करता है कोई। ये हम आपको बताते चले कि कैपेक्स बजट 2024 और 25 का जो ये है, उसके बीच में 4 करोड़ लगभग 3,369,00,000 यानी 3.5 लाख से ऊपर का एक रोड यहाँ पर लिंक रोड सेंक्शन किया जाता है। पड़ीबाग से होते हुए जो है बस स्टैंड से अठोली तक उसे कनेक्ट करना है। ये ठेका यहाँ पर मिलता है राजेश राठौर को, जिसके बाद फिर से वो दिया जाता है पाडर के सबसे काबिल तरीन और क्वालिटी के लिए अपने जाने जाने वाले एक ऐसे ठेकेदार जिनकी क्वालिटी के किस्से आप जाड़ रोड पर देख सकते हैं, आप तत्तापानी रोड पर भी देख सकते हैं, आप वहाँ पर एक क्रशर के माध्यम से भी उसे देख सकते हैं, हॉट मिक्स प्लांट जो वहाँ पर लगाया हुआ है। और उसके अलावा लिगरी मसू हर जगह जो है उनका काम आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सिर्फ झाड़ू मात्र से ही उनका लुक निकल जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सुदर्शन सप्रू की, जिन्हें ये ठेका मिला है और वो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में जो है पूरी तफसील के साथ हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर पाडर के श्री जानकीनाथ ठाकुर जी के साथ, जो अक्सर ऐसी चीज़ों में जो है रोशनी डालते रहते और आए दिन गाहे बगाहे वो अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। ठाकुर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस रोड के बारे में? कृपया तफसील के साथ ज़रा समझाएं हमारे दर्शकों को। मैं आपके चैनल का बड़ा आभार प्रकट करता हूं, और ख़ासकर आपकी ज़ात की, क्योंकि इस पाडर के अंदर जिस प्रकार के मोनोपोली बनी हुई है, जिस प्रकार के ब्लेंडर हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये पाडर किसी रियासत का एक हिस्सा हो सकता है जहाँ ला कानूनियत की लामसाल में उदाहरण आपको इधर देखने को मिलेंगे। आज हम इस रोड पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमने इससे कबल यहाँ के मौजूदा जो आज एक्सीन साहब यहाँ से रिटायर हो गए, नए आए हैं, इसके निस्बत हमें इल्म नहीं है। यहाँ के नायब तहसीलदार को हमने कहा, यहाँ के पटवारी को कहा कि यहाँ किस किस्म से का खदान हो रहा है, किस किस्म से यहाँ माइनिंग हो रही है। ये सड़क नहीं बनाई जा रही, बल्कि एक माइनिंग करने का एक पॉइंट बनाया गया है, जिसको आप अच्छी तरह यहाँ देख सकते हैं। 30-32 फीट नीचे खोद करके यहाँ से 2000 से ज़ायद डंपर जो है क्रशर के लिए गए, लेकिन किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया। जबकि एसडीएम साहब बजाती खुद इसी गुलाबगढ़ में रहते हैं, उनकी नोटिस में भी लाया। मान्यवर इन लोगों ने जिस अलाइनमेंट से रोड लेना था उसको टोटल अवॉइड किया। उस अवॉइड करने के पीछे भी एक इनका नक्सस है, क्योंकि इन लोगों ने इस शामिलात को पूरी तरह से बेच दिया, और उन लोगों को बेचा है जो इस रोड पर काम करने वाले हैं। और इसने इस आड़ में बजाय रोड बनाने के पहले अपना मकान बनाया, जो ब्रिज के साथ आपने खुद भी देखा और नहीं तो देखने के कष्ट कीजिए। उसके बाद उसने यहाँ पर एक खदान का एक पॉइंट बना रखा है। पिछले 2 महीनों से मैं देख रहा हूँ, जबकि यहाँ की पुलिस इतनी सतर्क है, खास करके डीएसपी साहब, उनके बगल से ये ट्रक रोज़ाना जाते। आज सुबह भी 2 ट्रक वहाँ से इसी बट्टे जो शटूल्स हैं यहाँ से लिए गए, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। अफसोस से आज हमें यहाँ आकर के नाजरीन के निस्बत नाजरीन के नज़र करने के लिए ऐसे हम आज आपके माध्यम से पूरी कौम को बताना चाहते हैं कि यहाँ किस किस्म के ब्लेंडर हो रहे हैं। आपने देखा है ये कम से कम 50% ग्रेड में ये नीचे लाया गया। ये कारण क्या है?
कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ से ये मकिंग करके यहाँ से सारा बोल्डर लेकर के अपने क्रशर में लिया जा रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि माइनिंग डिपार्टमेंट जिंदा भी है कि मुर्दा है। अगर जिंदा होते तो उनको देखने को मिलता है। आज के दिन में जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसको ध्यान में रखते हुए आप किसी दफ्तर में बैठकर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस्म की माइनिंग हो रही है। इतना ही नहीं, केजाई नाले से पिछले 5 महीनों से लगातार माइनिंग हो रही है। किसने वो टेंडर अलॉट किया है, जबकि हमें किसी नोटिफिकेशन में नहीं आया कि उसका कोई टेंडर निकाला, माइनिंग डिपार्टमेंट ने निकाला या जनाब डीसी साहब ने निकाला या जनाब एसडीएम साहब ने निकाला। अगर आप एक ही ठेकेदार के किसी के मोनोपोली बंद करके काम करेंगे तो मुझे अफसोस लगता है कि ये हो क्या रहा है। जबकि जो क्रशर सोल के अंदर इस वक्त कार्यरत है, काम कर रहा है, उसकी अवधि तो पिछले 5 सालों से पहले ख़त्म हो चुकी है। न जाने वो कैसे चल रहा है। कोई माइनिंग डिपार्टमेंट ये नहीं पूछता है तो ये मटेरियल ला कहाँ से रहा है और ये मटेरियल बेचा कैसे जा रहा है। आप जितनी भी रोड है इस ठेकेदार के माध्यम से बनी है, आप जा कर के देखिए। उनगाई रोड की इतनी खस्ता हालत है, एक तरफ से लुक लगाई थी, आज आप उसमें गाड़ी चला करके देखिए आपको लुक देखने को नहीं मिलेगा। हमारा एक बड़ा मुतबरक स्थान तथा पानी है, आप उसमें दूसरी बार लुक डाल चुका है, लेकिन वो लुक आपको देखने को नहीं मिली। जो लोग गाड़ियाँ ले करके जाते हैं वो वही जानते हैं, और हमने बसाती खुद भी देखा है, लेकिन किसको सुनाएं, कौन है सुनने वाला। एक तहसीलदार यहाँ बेचारा काम करता था जिसने इन 2 नंबरी लोगों पर नकेल कसी थी, उसको भी जनाब डीसी साहब ने यहाँ से पिछले 4 महीनों से अटैच करके डीसी ऑफिस में रखा, और उसके वजह से न तो यहाँ गवर्नमेंट कोई नया तहसीलदार भेज रही है और न ही उसको वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि वो इन 2 नंबरी लोगों के साथ नहीं था। उसने बहुत सारे यहाँ इन लीगल इंक्रोचमेंटों को बंद करने के लिए प्रयास किए, और किसी हद तक जब तक वो यहाँ तक किसी को हिम्मत नहीं आती थी। लेकिन आज तो हालत ये बनी है कि एक रात को वो जगह खालसा होती है, सुबह होते होते वो शामलात बन जाती है, और दूसरे दिन वहाँ पर तामीर शुरू हो जाती है। अभी हम इधर से जा रहे थे, जहाँ से अलाइनमेंट जा रही है वहाँ से दड़ेले से मकान बनाए जा रहे हैं। और अगर कोई आदमी अपने ही सरजमीन पर, अपनी ही मालकीती ज़मीन पर मकान बनाए, उसके लिए परमिशन है, उसके लिए इजाज़तनामा है, उसके लिए नक्शे हैं, उसके लिए सारी एनओसी लेनी है। लेकिन इनलीगल करने के लिए ना एनओसी है और इनलीगल भी हो। जिस सरकारी ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ कितना स्टाफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कार्यरत है, लेकिन इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। इसका मुझे बड़ा अफसोस होता है, और अफसोस इस बात का भी होता है कि कौन इंजीनियर है जिसने इसको अलाउ किया है यहाँ से इस किस्म के नाजायज़ रोड का कटान करने की। ये तो टोटल अपनी अलाइनमेंट को छोड़ करके चला गया, और जबकि हमारा बिल्कुल कदीमी एक रास्ता जो था जहाँ से गद्दी बकरवाल भी हो करके जाते थे, और मुझे यह इल्म नहीं है कि इन पीडीसी वालों को ये जगह दी किसने है। आप देखिए कम से कम 50 मीटर है नीचे शामलात में आकर के अपनी तारबंदी की, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, यानी डब्ल्यू शक्ल की बना करके रखी है, जबकि उनको सिर्फ और सिर्फ खालसा ज़मीन दी गई थी। और यहाँ पर पीडीसी के 2 डिवीजन हैं, एक भी आदमी दिखाई नहीं देता है। यहाँ एक शेड बनाया है क्वार्टर टाइप का, इसमें सिर्फ गोबर ही गोबर दिखाई देगा, एक 4th क्लास का मुलाजम तक यहाँ दिखाई नहीं। मुझे बताइए प्रोजेक्ट बनेंगे कैसे है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब डीसी साहब से कि इस पर एक इंक्वायरी बिठाए, किसने सर्वे किया और कौन इंजीनियर इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, किस काम के लिए एक्सीन साहब को यहाँ बैठाया था। एक्सीन साहब का काम था, हमने बार बार बोला, जब एक बार मैंने गुजारिश की, कहते नहीं इसका तो उद्घाटन करना है। मैंने कहा भैया किस चीज़ का उद्घाटन, आप तो देख सकते हैं वहाँ तो इसका काम शुरू हुआ, और काम क्या हो रहा है कि यहाँ से माइनिंग हो रही है, और इस माइनिंग को रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश है, हुकूमत ऐसे ना शाश्तगा काम करने वालों पर नकेल कसे, तब लगता है कि यहाँ कोई नुमाइंदा हुकूमत आई है। आज जनाब डिप्टी सीएम साहब का एक बड़ा नाम है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप आइए और इन रोडों की हालत देखिए।
हमने इसको लिंक रोड इसलिए सैंक्शन करवाया था कि एक अप्रोच रोड और बन जाए ताकि बीच बाज़ार में ड्यूरिंग यात्रा कोई रश न पड़े, क्योंकि उस बाज़ार में आज तक 5 से 7 लोगों की जानें चली गई है। इसलिए ये एक सर्कुलर रोड बनता था, यहाँ से लेकर के ल्यूंडी से होकर के मसूद जाता था, लेकिन इन्होंने इसको बनाने के बजाय ये तो 2 नंबरी लोगों के ये आका बन बैठे हैं। इस नेक्सस में मैं समझता हूँ पूरे तरीके से मुलव्वस यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन भी है, क्योंकि असली सर्वे को छोड़ करके जो है सबमर्जिंग एरिया से रोड ली जा रही है। कल को उस सबमर्जिंग एरिया में जनाब अली जब अगर पानी चला जाएगा तो रोड का भी नुकसान, पैसा भी नुकसान। व्हाट आर द लीगल प्रोसीजर्स कि अब हम जो आगे स्टेप ले सकते हैं? ठाकुर साहब आप ये बताएं कि असली सर्वे को छोड़ करके स्किप करके कोई और जगह से लेना, क्या इसके खिलाफ वैधानिक या हम लीगल कार्रवाई कर सकते हैं? देखो, आज तो हमारी यही प्रयास है कि जो आला हुकाम है वो इस चीज़ का संज्ञान लें। आइए हम आपके साथ हैं, हम बताएंगे कि कहाँ से सर्वे था। एक बार नहीं हुआ, इस पर 5 बार सर्वे हुआ। पहले सर्वे तो जो लिगरी के लिए रोड ले जाना था वो भी शीतला माता चौक के बारों बार हो करके तो मट्टी पुल पर जा करके मिलता था, लेकिन उन्होंने भी उसमें ब्लंडर किया। उनको PWD का जो बीच बाजार से अप्रोच रोड थी, आपको इल्म है कि माता शीतला माता के चौक पर ही लाल सिंह उस वक़्त के ऑनरेबल MP थे, उन्होंने उद्घाटन किया था कि यहाँ से रोड जाएगा। बजाय उन्होंने 1 किलोमीटर रोड, अब उन्होंने क्या कागजों में टेम्परिंग किया वो ऊपर वाला जाने, और ले करके वो बोर्ड आज संस्था के भवन के आगे लगा दिए। और नतीजा ये हुआ, उसके बाद फिर हमने इसकी अप्रोच रोड के लिए अप्लाई किया और सैंक्शन हुई। और ये रोड जो है, जो ये तारबंदी है, इसके ऊपर से जो ये आपको इलेक्ट्रिक पोल दिखाई देते हैं, इनके बारों बार जाना था। बिल्कुल। लेकिन इन लोगों ने जितनी भी अलाइनमेंट थी उसमें इन लीगल इंक्रोचमेंट करके मकान बनाए गए। इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये साफ जाहिर करता है कि इसमें न सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट बल्कि PWD की भी इसमें कोताहियां हैं, और साथ ही साथ इसमें जो अपने PDC का डिपार्टमेंट है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। इनको ये इल्म नहीं है कि आपको खालसा ज़मीन दी थी, आप शामलात में तारबंदी कैसी की, और इस तारबंदी को जब कोई देखेगा तो उनको भी दिखाई देगा कि इन लोगों ने किस किस्म की बेज़ाब्तियाँ की है। मैं ये भी कहना चाहती, इसके आगे सोशल फॉरेस्ट्री वालों ने बड़ी मेहनत करके कुछ पेड़ लगाए थे, और अगर इस रोड को बनाया जाएगा, इन्होंने पेड़ों का भी सत्यानाश कर दिया। और रोड ऐसे न जीरो से शुरू की है न तो एंड से शुरू की है, यानी बीच में ऐसे मशीन उतार करके यहाँ पर खदान किया गया है। मुझे अफसोस इस बात का, अगर इस आदमी को जुर्माना नहीं किया जाएगा, इसको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा, इस क्रशर को बंद नहीं किया जाएगा, तो यहाँ की इनलीगल माइनिंग जो है बंद होने वाली नहीं है। देखिए, असली अलाइनमेंट जो है वो ये थी, इस पत्थर के पीछे से होते हुए जो आगे वो इलेक्ट्रिक पोल आते हैं, इनको बीचों बीच हो करके ग्रिड स्टेशन के पास जा करके ये मिलती थी, और उसके बाद में पुल के पीछे से हो करके रोड जो था वो पड़ी बाग जाकर मिलना था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस ठेकेदार के नक्शे कदम पर चल कर के जहाँ से ठेकेदार को फ़ायदा पहुँचे, जहाँ से ठेकेदार इन लोगों को खरीद सके, वहाँ से इसने अपनी मर्जी से ये रोड को लिया है। आप आगे देखिए, इधर पीछे इनने कितना इन दरख्तों का बेचारे बड़े मुश्किल से सोशल फॉरेस्ट्री वालों ने इनको खड़ा किया था, और बोर्डर डाल डैमेज कर दिया। सत्यानाश। जो लिंक रोड बन रहा है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है, 0 पॉइंट जो है, ये यहाँ से होकर के जानी थी, लेकिन बजाय इसने यहाँ लेने की, वहाँ पता नहीं किसके इंटरेस्ट में एक ब्रस्ट वॉल शुरू, रोड कहीं है ही नहीं, ब्रस्ट वॉल पहले लगाना शुरू कर दी, जबकि इसकी पूरी वाइडनिंग जो है 30 क्या मैं कहता 50 फुट भी अगर सरफेस ज़मीन पर बनाते थे बन सकती थी, मात्र इसलिए कि आर वाल और ब्रेस्ट वाल लगा करके साल का पूरा पैसा यहाँ बर्बाद करना है। हमारी ज़रूरत तो ये थी कि यात्रा तक ये रोड जो था, अप्रोच रोड जो था, सफायर गेस्ट हाउस तक कम से कम बन जाता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ का महकमा PWD जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ है। वो कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं कि भैया ये काम, ये कितना बहुत बड़ा टास्क है कि ये हमको करना चाहिए था। मैं कहता 0 से शुरू करो।
करो भाई, तुम कहाँ पहुँचते हैं। जबकि यहाँ कोई अभी ब्रेस्ट वालों की ज़रूरत नहीं थी, आर वाल की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ ज़रूरत ये थी कि पहले इसको सरफेसिंग कटाई तो करिए, क्योंकि इसमें आप सरफेस कटाई भी करेंगे तो आपको 50 मीटर तक का रोड मिल सकता था। ये पूरा का पूरा प्लेन एरिया है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। और ये डिपार्टमेंट की सोची समझी एक नीयत है और ठेकेदार के सामने अपने आप को ब्लैकमेल करने के मुताबिक है कि इन लोगों ने जहाँ मर्जी वहाँ से उस आदमी को खोदने का काम दे दिया है। यानी इस ग्राउंड की जो जाज़्वे नज़र था, इसकी बर्बादी को देख करके मैं कहता हमारा दिल रोता है कि ये हो क्या रहा है, कौन लोग यहाँ बैठाए हैं। लिहाजा मैं ये कह देना चाहता हूँ कि इस एडमिनिस्ट्रेशन से भी यहाँ की मकामी इंतज़ामिया को मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसी लापरवाही मत करिए। आप कर क्या रहे हो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास यही 1600 कनाल जो खालसा ज़मीन गुलाबगढ़ के अंदर थी, इसकी पैरवी आप नहीं कर पाए। इसको जो मर्जी वो खोद रहा है, जो मर्जी जिस ढंग से उनकी मर्जी आए। अरे भाई, क्या आप लोगों ने ऐसा कोई नक्शा पास किया था? क्या आप लोगों का जॉइंट सर्वे हुआ था? अगर नहीं हुआ तो ये आदमी ऐसा कर क्यों रहा है? आप इसको रोके तो रोके। ऐसा कौन सी सड़क बनाने जा रहे हैं? कम से कम यहाँ आकर के देखे तो देखे। ये है, देखो ये यात्रा में जिस वक्त रश पड़ता है, ये पिछले साल ये वहाँ से यहाँ तक 40,000 का टेंडर हुए थे। यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये था यहाँ से शुरू करना, लेकिन इन्होंने ऐसा ना करके लोगों के साथ धोखा किया है। और सिर्फ रोज़ के वो किश्तवाड़ के अंदर बैठ करके मीटिंगें करनी। हमने मचेल यात्रा के लिए सारे प्रबंध कर लिए। मैं कहता प्रबंध के नाम पर सीधा एक बकवास है, धोखा है, ढकोसला है। इसलिए मैं जनाब डीसी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इसके लिए एक कमेटी बैठाइए और इसको देखिए कि ये कर क्या रहे हैं। आपको जो आपको ये गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस पर भी थोड़ा अपना संज्ञान लें। तो ये कहीं दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है, रोड में आना और देखना है कि इन लोगों ने क्या क्या यहाँ खेल खेले हैं। इसीलिए आज का हमारा जो इस रोड को नाजरीन के नज़र करने का हमारा यही मकसद था कि पार्डर के अंदर क्या चल रहा है और इस पर क्या संज्ञान लेगी एडमिनिस्ट्रेशन, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर इन लोगों ने कोई एक हफ्ते के अंदर कोई स्टेप लिए तो ठीक है, नहीं तो हम सरकार के नोटिस में लाएंगे और इन लोगों, इन भ्रष्टाचारियों और बदअनुमान लोगों को हम कटघरे में खड़ा करेंगे। ये मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ। ये हम जिस चीज़ को बोलते हैं वो करते हैं। इन्हीं शब्दों से मैं आज की इस जो हमारा ये इस रोड के मतलब जो एक मिनिमम प्रेजेंटेशन देनी तो हमने दी। शुक्रिया।